नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बाबा मनकवीर पोन की एक बहुत ही दुर्लभ साधना दूंगा। बाबा मनकवीर पोन के बारे में आपको मैं ज़्यादा जानकारी तो दूंगा नहीं, क्योंकि सबका ज्ञान अलग अलग है बाबा मनकवीर पोन के बारे में। बहुत से लोग कहते हैं कि बाबा मनकवीर पोन मानक खंजर हैं, बहुत से लोग कहते हैं ये अवतारी देव हैं। तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा जानकारी नहीं दे रहा, थोड़ी सी जानकारी दूंगा और फिर सीधा आपको बाबा मनकवीर पोन की साधना बताऊंगा। और अगर आपको जानकारी चाहिए बाबा मनकवीर पोन के बारे में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं अगली वीडियो बाबा मनकवीर पोन के बारे में जानकारी पे दूंगा। बाबा मनकवीर पोन का इतिहास बताऊंगा जो मुझे पता है। आप सबको ये तो पता ही होगा, बाबा मनकवीर पोन को ढाक के बंगाल से बाबा देव गुमानी लेकर आए थे और इनके साथ साथ 4 देवता और लेके आए थे जो बाबा मनकवीर पोन को मरघट में स्थान दिया था। और जो भी बाकी के देवी देवता थे, बाबा देव गुमानी ने सबको अलग अलग स्थान दिया था। बाबा मनकवीर पोन सबके घरों में मरघट के बादशाह के रूप में पूजते हैं। अगर बाबा मनकवीर पोन किसी के यहाँ पर रोग में आ जाए तो माता काली इनको जल्दी से उजागर नहीं होने देती, इनका नाम आगे नहीं आने देती कि आपके घर में मरघट की कालिका के साथ साथ मनकवीर पोन भी हैं। या फिर अगर खाली मनकवीर पोन है तो माता काली उन्हें आगे आने नहीं देंगे, कोई भी भूत प्रेत आगे कर देंगी, लेकिन बाबा मनकवीर पोन का नाम नहीं आ सकता उस घर में कि ये रोग में है। और कई बार ऐसा होता है, सेवक के घर पे बाबा मनकवीर पोन पूज रहे हैं लेकिन वो फिर भी उनका बुरा कर रहे हैं। क्यों? किसी सेवक की जो भगत है, कोई भी है, उनकी एक छोटी सी गलती से या फिर कोई बड़ी गलती से बाबा मनकवीर पोन रुष्ट हो जाते हैं और रुष्ट होकर उन्हें फिर परेशान करने लगते हैं। तब भी माता काली उनका नाम आगे नहीं आने देती है। तो इस वजह से सबसे पहले बाबा मनकवीर पोन की साधना में या इनको कहीं से भी हटाने के लिए, कहीं रोग में तो इनको मनाने के लिए सबसे पहले माता काली को मनाना पड़ेगा आपको, फिर बाबा मनकवीर पोन को हटाना पड़ेगा। अन्यथा आप बाबा मनकवीर पोन को नहीं हटा सकते। बहुत से लोग इन्हें मेंढा यानी भेड़ का बच्चा, भेड़ देते हैं, बकरा देते हैं, बोतल, दारू की बोतल हो गई, कलेजी हो गई, नींबू पर भी ये मान जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, देवी देवता कोई बड़ी चीज पे ईमान है, भेंट पे ईमान है। आपकी सेवा में दम होना चाहिए, आपकी साधना में दम होना चाहिए, आप में तपोबल होना चाहिए। देवी देवता कोई भी वो एक लौंग के जोड़े पे भी मान जाते हैं। आपकी सेवा में उतना तप होना चाहिए। और इनको मनाने के लिए ज़्यादातर तो ये तामसिक देव हैं, इसलिए इन्हें ज़्यादातर भेंट ही दी जाती है, तभी मानते हैं। लेकिन आपका अगर तपोबल में दम है, इनकी साधना सिद्धि करी हुई है आपने, तो आप इन्हें एक लौंग के जोड़े पर भी मना सकते हैं। लेकिन हर बार नहीं, कोई जैसा आपका कोई काम अटक रहा तो आप इन्हें लौंग के जोड़े पर भी मना सकते हैं। हर बार के लिए ऐसा होता है कि आपको उस देवता की सेवा करके, साधना करके उनसे बात करनी पड़ती है कि वो उस चीज़ के लिए राजी हैं या नहीं है। सबसे पहले अब मैं आपको साधना बताता हूँ कि साधना का विधि विधान बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको माता काली को और बाबा मनकवीर पोन को मरघट में भोग देना है। अगर आपको मरघट में भोग देना नहीं आता, क्योंकि सबका अलग अलग तरीका होता है, अगर आपको बाबा मनकवीर पोन को और माता काली को, मरघट की कालिका को भोग देना नहीं आता तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से मरघट में भोग दिया जाता है। आप उस वीडियो को देखिएगा। मरघट में भोग देने के बाद आप सबसे पहले तो किसी भी शनिवार से इस साधना को शुरू कर सकते हैं। शनिवार को आप नहा धो के घर से निकलिए, काले वस्त्र पहन के, और एक काला आसन लेके, और जो भी आपने मरघट के लिए भोग तैयार किया है उस भोग को आपको मरघट में लेके जाना और वहाँ पे काला आसन बिछा के मरघट में उस भोग को देना, माता काली के नाम से और बाबा मनकवीर पोन के नाम से। भोग देने के बाद आपको वहीं पे बैठ के मंत्र जाप करना, जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा, कम से कम 11 माला। और ये साधना आपको 21 दिन करनी है। और एक बात का अवश्य ध्यान रखिएगा, इस साधना में आपको सुरक्षा घेरा भी चाहिए और बिना किसी योग्य गुरु के इस साधना को बिल्कुल भी ना करें। कोई योग्य गुरु आपको, कोई भी योग्य गुरु हो आपके, वो आपको आशीर्वाद दे, उनका आशीर्वाद लेके इस साधना को करिए और उनको बता के करिए। ये नहीं कि आपने आशीर्वाद ले लिया, उन्हें बताया नहीं, उनके साथ छल कर दिया। सबसे पहले आप उनसे आशीर्वाद लीजिए और उन्हें बताइए कि मैं इस साधना को करने जा रहा हूँ, मुझे इस साधना में सफलता का आशीर्वाद दीजिए। तो वो आपसे बोलते हैं कि इस साधना को आप कर सकते हैं तो इस साधना को करिएगा, अन्यथा इस साधना को नहीं करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही उग्र साधना है। इस साधना में आपको बहुत ही डरावने अनुभव भी होंगे। और इस साधना को करके आप अगर किसी के घर पे, किसी बहन, बेटी, भाई के, या फिर आपके किसी भी के भी घर पे कोई तंत्र क्रिया की गई है तो आप उसका चुटकियों में नाश कर सकते हैं, चुटकियों में हटा सकते हैं। अगर आपके भी घर पे कोई तंत्र क्रिया की गई होगी तो आप उसे भी हटा सकते हैं बहुत ही आसानी से, क्योंकि माता काली और बाबा मनकवीर पोन मरघट के बादशाह और मरघट की रानी है। सारे भूत प्रेत, जिन्न, मसान, तूफान, जो भी चीज़ हैं, बेताल, जिंद, जो भी हैं,
वो सब माता काली के अधीन है, तो माता काली उन्हें चुटकियों में हटा देगी। बाबा मनकवीर पवन चुटकियों में हटा सकते हैं उन्हें। ये शक्ति बहुत ही अपरंपार है। अगर आपको ये शक्ति सिद्ध हो गई तो 21 दिन की साधना है ये बस। लेकिन आप इस साधना को बिना योग्य गुरु के बिल्कुल भी ना करें। इस साधना में योग्य गुरु बहुत ही आवश्यक है। और आप पे अगर सुरक्षा घेरा सिद्ध नहीं है तो पहले आप सुरक्षा घेरे को सिद्ध करें, और जो मंत्र इस साधना विधि में लगेगा उस मंत्र को कंठास करें, उसके बाद ही इस साधना को करें, अन्यथा इस साधना को ना करें। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।